वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में 13 मार्च के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे SCS डेली क्विज में। ये ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है अब तक तो ज्वाइन करके सारी क्विजेस को अटेम्प्ट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली गवर्नेंस के क्षेत्र में एक जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट के लिए ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा स्कॉच फाउंडेशन है, इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो शुरुआत इसकी हुई थी वर्ष 2003 में, ठीक है। और अभी जैसे कि लास्ट टाइम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है भारत सरकार की, तो उनके ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो जो स्वराज पार्टी फाउंड हुई थी हमारी जनवरी 1923 में, ठीक है। तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स रहे थे CR दास और ये मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। तो चित्तरंजन दास जो है इसको हम चूज़ करेंगे ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होती है उसमें काफ़ी सारी जैसे जालसाजी वगैरह घटनाएं हो जाती हैं, तो इसी क्रम में यहाँ पे इसको बैन किया गया था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला है ईदू मिश्मी भाषा निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है, ठीक है। तो मिश्मी ट्राइब वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये भाषा जो है बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भारत के, ऑप्शन सी। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगंता नटपुत्त के नाम से जाना जाता है। तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो महावीर स्वामी के बारे में आप पढ़ते हैं उन्हें पाली साहित्य में किस नाम से जानते थे, निगंता नटपुत्त के नाम से जानते थे। तो इन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी जिसे क्या कहा जाता है, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की है, ऑप्शन बी। रामायण के अनुसार रत्नाकर इनमें से किसका दूसरा नाम था, ठीक है। तो जैसे कि रामायण आपने पढ़ा होगा या उसके बारे में चीज़ें पढ़ी होंगी, तो यहाँ पे जो महर्षि वाल्मीकि थे, है ना, उनका ही दूसरा नाम रत्नाकर था, ठीक। मयनामती और गोपी चंद्र की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से नाथ साहित्य एक है, इसके ये दो जो है कह लीजिए पात्र हैं, मयनामती और गोपी चंद्र की कहानी है ये एक, ठीक है, नाथ साहित्य। और नाथ साहित्य जो है एक मध्यकालीन बांग्ला लिटरेचर है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उसी के ये पात्र हैं। येरला, वरना और डिंडी ये निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये किसकी हैं, तो इधर देखेंगे आप वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, तो जो कृष्णा नदी है, ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण, जो कि स्मॉल g होता है, जिसको एक्सेलरेशन को g से हम डिनोट करते हैं, तो इससे गिरती हैं और एक ही समय पर भूमि पर पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा एक कह लीजिए कंक्लूजन निकाला था, है ना, पिंडों के एक समान गति से नीचे आने की स्थिति में निर्वात यानी कि वैक्यूम में, तो ये गैलीली जो है इन्होंने दिया था, ठीक है। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो तारीख ए दिलकुशा जो है ये भीमसेन की पुस्तक है, ऑप्शन सी। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, ठीक है। तो माइक्रोन भी लेंथ की जो है एक यूनिट होती है। तो दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो ये जो 10 लाख लिखा हुआ है ये करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे 1 माइक्रोन लेंथ जो है हमारा 1 माइक्रोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको और ऐसे समझिए कि 1 माइक्रोन मीटर इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1987 में भारतीय शांति रक्षा बल जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है, इसको किस पड़ोसी देश में जो है भेजा गया था। तो श्रीलंका में जो है वहाँ पे जो है
सिविल वॉर की कंडीशंस में यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स राजीव गांधी लेड गवर्नमेंट के द्वारा 1987 में भेजा गया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों यानी कि जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनकी आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं हमारे उसमें मैक्सिमम जो वर्क होता है वो इंग्लिश में होता है। ठीक है, हिंदी में नहीं होता है। तो ये प्रोविज़न हमारा आर्टिकल 348 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रणाली जो होती है उसके मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो किसी भी पेड़ जैसे है तो उसका रूट्स जो है, तो रूट के जो अगर हम मेन फंक्शंस देखें तो मिट्टी से खनिज का अवशोषण करना इसका कार्य है, मिट्टी से पानी का अवशोषण करना कार्य है। परंतु पौधे के जो भी और अंग हैं, ठीक है, उनको भोजन की यानी कि जो उनकी फूड की रिक्वायरमेंट है उसकी आपूर्ति करना कार्य नहीं है। ये पेड़ में जो फ्लोएम का पार्ट होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन जो है इसको चुन लेते हैं। असम के राज्य पशु की पहचान करनी है हमें। ठीक है, तो स्टेट ऑफ जो असम है यहाँ पे वन हॉर्न्ड राइनो जो होते हैं, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, ये इनका स्टेट एनिमल है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं वन हॉर्न राइनोज। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सा जो है हिमनदों की मिट्टी और मोराइन से जुड़ी अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप होते हैं। ठीक है, तो आप इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन में स्पेशली देखेंगे, जम्मू कश्मीर की वैलीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक करेवा फॉर्मेशन बनती है वो इसी से बनती है, जो ग्लेशियर्स हैं, है ना। तो ग्लेशियर्स से जो मिट्टी और भी मटेरियल ऐसे आ रहे हैं वहाँ से, है ना, तो इनके एक थिक डिपॉजिट से जो है ये लेयर्स जो बनती हैं उसको करेवा फॉर्मेशन बोला जाता है। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है, ऑप्शन डी। किसी पिंड की विरामावस्था या एक समान गति को बदलने के लिए उस पर लागू की गई बाहरी एजेंसी इनमें से क्या है ना। तो मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये मान लीजिए या तो स्टैटिक पार्ट है यानी कि स्थिर है, या ये गति कर रहा है ऐसे एक समान गति से 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से जा रहा है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों स्थितियों में चाहे विरामावस्था हो चाहे गति की अवस्था हो, उसमें परिवर्तन करने के लिए आपको उस पर कोई बल लगाना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाएंगे तो जो स्थितिक वाला है ये चलने लगेगा। मान लीजिए इस पर बल लगाएंगे 10 किलोमीटर से है तो 12 किलोमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो बल ही जो है इसकी वजह से ये इनकी गतियाँ जो है वो बदलेंगी। अगला देखें, पन्ना का रंग आमतौर पर किस कलर का होता है। ठीक है, तो जो मोतियों के बारे में जैसे आप पढ़ते हैं, जैसा हीरा होता है, पन्ना होता है। ठीक है, तो जैसे डायमंड को आप देखते होंगे कि वो वाइट शेप में होता है, वाइट कलर में। तो जो पन्ना है वो मोतियों की कैटेगरी में आता है, ये ग्रीन कलर का होता है। जनवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो भारत सरकार की है उसके मंत्री अभी जो है जुलाई 2021 में जब मंत्रालय बदले गए थे कुछ, तो उसके बाद से अब ये आ गया है इनके पास, अनुराग ठाकुर के पास। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। लेजिम जो है नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य की विशेषता है। ठीक है, तो लेजिम डांस जो है ये परफॉर्म किया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त ने निम्न में से किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। ठीक है, मतलब ऐसे समझे कि उनको शासन से बाहर किया। तो देखेंगे तो 4th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड पे जो नंदा रूलर्स थे ये मगध डायनेस्टी पे रूल करते थे। ठीक है, जो कि नॉर्दर्न रीजन का सबसे पावरफुल किंगडम माना जाता था। तो यहीं पे देखेंगे तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, इन्होंने जो चाणक्य है उनकी सहायता से अपनी एक खुद की आर्मी वगैरह डेवलप करी, और जो है ये धनानंद जो है इसको हरा करके जो है इसको ओवरटेक किया। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा था। तो 4th सेंचुरी BC घटना है ये, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है सैंडलवुड जो होता है यानी कि चंदन की जो लकड़ी होती है किस प्रकार के जंगलों में उगता है। ठीक है, तो हमारे जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो इनकी विशेषता है ये चंदन के पेड़। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा हमारा। गंगा नदी जो है बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गंगा में प्रवेश बक्सर जिले से होते हुए जो गंगा नदी का होता है, तो बिहार को ये जो है ऑब्वियस सी बात है 2 भागों में डिवाइड करती है ना, नॉर्दर्न बिहार और साउदर्न बिहार का पार्ट।
तो मैप में इसको एक बार देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा आपको। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार जीता है। यह किस राज्य में स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो TX2 अवार्ड के बारे में थोड़ा जानेंगे कि बेसिकली ये जो यहाँ पे देखेंगे तो टाइगर्स की जो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है इसको इंक्रीज़ करने के लिए और इस तरीके के एफर्ट्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और अभी जनवरी 2022 में ही ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है इसको मिला है, ठीक है। तो हमें वही बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये है हमारा तमिलनाडु में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन मनोविश्लेषण के क्षेत्र के संस्थापक हैं, ठीक है। तो जो फील्ड ऑफ साइको एनालिसिस है ना, साइकोलॉजी से संबंधित जो लोगों की जैसे कुछ चीज़ों की एनालिसिस वगैरह की जाती है, साइको एनालिसिस इसको बोलते हैं। तो इसके फाउंडर हैं सिगमंड फ्रॉयड नाम है इसका, है ना, ऑप्शन ए। वैदिक मंत्रों के मुख्य संग्रह जो है होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जितने भी हमारे वैदिक मंत्र हैं, है ना, वैदिक हाइम्स हैं, तो इनके कलेक्शन को बोला जाता है संहिता, है ना, ऑप्शन सी। अलीवर्दी खान निम्न में से कहाँ के नवाब थे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो हमारे लेटर मुगल्स हैं, है ना, तो उन्हीं के क्रम में बंगाल का जो ये नवाब है ना, अलीवर्दी खान थे। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सिद्धेंद्र योगी निम्न में से किस नृत्य शैली के एक प्रवर्तक थे जिनको कि आदि गुरु के रूप में सराहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिद्धेंद्र योगी को ही आदि गुरु के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जो कि कुचिपुड़ी जो डांस है इसके एक प्रवर्तक थे, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और जैसे वर्तमान में आप देखते हैं कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं हमारे भारत में, तो कुचिपुड़ी जो संबंधित है किस राज्य से ये भी पूछा जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश से जो है संबंधित है। अगला है कि निम्न में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था, ठीक है। तो जो हमारा संसद के उच्च सदन है राज्यसभा, तो सबसे प्रथम जो है बार इसका जो गठन हुआ है आज़ादी के बाद 1952 में हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और चूंकि ये हमारा जो है डिसॉल्व नहीं होता हाउस, तो आप जानते ही होंगे विस्तृत प्रावधान इसके कि प्रति 2 वर्ष पे जो इसके 1/3 मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनके जो सदस्य हैं इस हाउस के, उनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है, ठीक है। तो ये सब प्रावधान है, इसको थोड़ा पढ़िए राज्यसभा के बारे में। निम्न में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रख कर दिया है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट देखेंगे तो एक जैसे पहले तो प्रचलित नहीं था, आजकल काफ़ी मार्केट में दिखता है। पिंक कलर का एक फ्रूट होता है, ठीक है। ऐसे पिंक कलर का इसका जो बाहरी कवर है वो होता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है ये। तो अभी हाल ही में गुजरात स्टेट जो है इन्होंने इसको रीनेम किया था, क्योंकि ये इंग्लिश नाम है और यहाँ पे गुजरात स्टेट के चीफ मिनिस्टर उस टाइम के जो थे, तो उनके कथनानुसार कमल की आकृति होने के कारण इसका नाम जो है इंडिजिनसली कमलम कर दिया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा गुजरात ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो विशिष्ट रूप से NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है, ठीक है। तो देखिए IFSC जो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। तो ये एक 11 डिजिट का प्रति बैंक जो CBS सुविधाओं वाले ब्रांचेस हैं उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो IFSC नंबर ये बैंक ऑफ़र करते हैं, तो ऐसी शाखाओं के बारे में वो मतलब उनको प्रेजेंट करता है जिनमें NEFT ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। NEFT क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हमारा है ये करेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल IFSC कोड जो है वो 11 डिजिट का होता है। तो जैसे SBI का मान लीजिए है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं, तो SBIN शुरू के 4 डिजिट जो होंगे वो ऐसे अल्फ़ाबेट्स होंगे, बाद में इसके जो होंगे वो नंबर्स होंगे, ठीक है, ऐसे। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम है ये। ऑप्शन डी जो है सी ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 होता है उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये विशेषता होती है जो डिज़र्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं, जो हमारी शुष्क परिस्थितियों वाले पौधे होते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक जो CO2 होता है उसको फिक्स करते हैं रात में और उसको कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड में, ठीक है।
जो कि दिन में डे टाइम में इनके पोषण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। बी ऑप्शन जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ? ठीक है, तो बैटल ऑफ इम्फाल हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड पे। जापान ने इन्वेड किया था ये ब्रिटिश इंडिया जो था हमारा उस समय का। तो इसमें बैटल ऑफ इम्फाल हुआ था 1944 में। ठीक है, इसमें कौन युद्ध ये जीता था, अब ये हमको कमेंट करके बताइए ज़रा। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र में योगदान के लिए एक पुरस्कार है? ठीक है, तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR, ठीक है, इनके द्वारा ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो डिफ्थीरिया जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। बाकी पोलियो, जीका फीवर सॉरी, और रूबेला है ना, ये सब वायरल डिजीज़ हैं यानी कि विषाणु वायरस से होती हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? ठीक है, तो जैसे देखेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के दौरान टाइटल्स जो हैं ये शासक जो होते थे इनको कुछ दिए जाते थे। तो यहाँ पे आलमगीर का टाइटल था औरंगज़ेब का। ठीक है, जो लास्ट मुगल बादशाह रहा। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट था उसके यूनियन टेरेटरी बनने के बाद से देखेंगे तो जो लद्दाख है ये हमारा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। IPR 1956 जो है इसने भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कौन सी योजना जो है वो IPR 1956 पे बेस्ड थी। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी है वो IPR से मतलब यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो जिसमें देखेंगे कि हमारा इंडस्ट्रीज से संबंधित जो हमारे संवर्धन पे बेस्ड थी हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि IPR पे ही ये बेस्ड था। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे हम यहाँ से। इनमें से जो है कौन सी सल्तनत पर शर्की वंश का शासन हुआ करता था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो जौनपुर डायनेस्टी है ना, सॉरी जौनपुर सल्तनत, तो इस पे शर्की डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। इसमें से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। विश्व कुष्ठ दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 भारत में कितने जनवरी को मनाया गया है अभी हाल ही में? ठीक है, तो वर्ल्ड लेप्रोसी जो डे जो होता है ये 30 जनवरी को होता है। तो 30 जनवरी 2022 को ये मनाया गया है। ठीक है, जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला है कि पारसेक जो होता है वो किसकी इकाई है ना, यूनिट। तो लेंथ यानी कि लंबाई मेजर करने की यूनिट होती है पारसेक। ऑप्शन डी। अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का अगर हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में देखें तो अतरंजी खेड़ा की एक साइट है जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्टेट का जो एटा डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ के अराउंड में आपको ये मिल जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बना जिसने मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई? ठीक है, तो जनता पार्टी के अध्यक्ष 1977 में चंद्रशेखर जो हैं ये थे। तो जो यहाँ पे ये सरकार का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये इमरजेंसी के बाद के टाइम पीरियड की बात हो रही है। इनमें से देखिए 16 यार्ड हिट शब्द को निम्न में से किस खेल से जोड़ते हैं? ठीक है, तो ये टर्म यूज़ होता है फील्ड हॉकी में, मतलब जो हॉकी का गेम होता है उससे ही संबंधित है। जो डिफेंस वाली टीम होती है एक तरीके से, जो एक गोल वाली सिचुएशन होती है उससे संबंधित है ये, वहाँ पे इसको 16 यार्ड हिट टर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में इसको जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए कि फील्ड हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे अभी। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अब चूंकि एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम है, तो मैक्सिमम जितने भी फैक्ट्स हैं आप उसको कवर करने की कोशिश करें। जितने भी लिस्टिंग्स कंपाइलेशन के वीडियोस हमारे वेबसाइट और यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उसको देख के अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।